महाराज जी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को दर्शन कराता हूँ भगवान जी के भी, और महाराज जी से जानना चाहूँगा। इसमें लगे 84 खंभे ये भगवान के समय के प्राचीन हैं। हमारे आपके शरीर ये ब्रज जो है 84 कोष में बसा हुआ है। और यही वो जगह है जो भगवान श्री कृष्ण जी बालपन में झूला झूलते थे। यहाँ पर हीरे जवाहरात चारों तरफ जड़े हुआ करते थे और इनके चारों तरफ आप देख सकते हैं दीपक रखने की भी जगह है। चार खंबे के बारे में क्या है थोड़ा बताइए। ये 84 खम्मा है, ये 4 खम्मा ब्रह्मा जी ने लगाया। कौन कौन से हैं चार खंबे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 खम्मा है ब्रह्मा जी वाला। गाइस सभी भक्तों को राधे राधे। मैं मौजूद हूँ इस समय गोकुल में। जैसा कि आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश गोकुल में हुई थी। गोकुल में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी 11 साल 1 माह और 22 दिन तक रहे थे। और आज मैं लेकर चल रहा हूँ आप सभी लोगों को गोकुल की एक ऐसी जगह के दर्शन कराने के लिए जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी सर्वप्रथम आए थे अपने पिता वसुदेव जी के माध्यम से। और कहते हैं इस जगह पर उन्होंने अपना वक्त बिताया था 11 साल तक। और एक भवन के दर्शन कराने लेकर चलता हूँ। उस भवन का नाम है नंद भवन। इस नंद भवन की विशेषता है, इस नंद भवन में 84 खंबा हैं और इन 84 खंबों का रहस्य के बारे में आज आप सभी लोगों को बताऊंगा। और यहाँ के महात्मा जी से भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं की समस्त कथा और जानकारी आपको दिलाऊंगा। और साथ ही साथ इस नंद भवन में मैं आप सभी लोगों को 4 खंबों की भी जानकारी दिलाऊंगा। कहते हैं इन 4 खंबों को भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पर मौजूद किया था और इन खंबों का नाम भी दिया गया है कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता युग। उन युग के नाम से यहाँ के ये 4 खंबे हैं। तो बने रहिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत ही अद्भुत जानकारी मिलने वाली है। तो मैं आ गया हूँ इस समय पुरानी गोकुल महावन। कहा जाता है गोकुल तो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, लेकिन ये वो स्थान है, यहाँ पर लिखा है प्राचीन जन्म स्थान भगवान श्री कृष्ण जी। जन्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी सर्वप्रथम इसी गोकुल में आए थे। 84 खंबा मंदिर की तरफ जाने से पहले आपको रास्ते मिलता है पूतना मोक्ष। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो स्थान है जहाँ पर पूतना का मोक्ष भगवान श्री कृष्ण जी के माध्यम से मिला था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने पूतना का वध इसी जगह किया था। और अंदर मौजूद है पूतना की समाधि। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बालपन में पूतना का वध कर दिया था। कहते हैं मामा कंस को जब ये मालूम पड़ा था कि मेरा काल गोकुल में है, तो मामा कंस ने सभी राक्षसों को आदेश दे दिया था कि मेरे काल को जो भी व्यक्ति मार देगा उसको हमारे साम्राज्य का आधा हिस्सा मिल जाएगा। तो उनमें से एक राक्षसनी जो थी वो थी पूतना। कहते हैं पूतना अपने आंचल में जहर लगा करके, विष लगा करके भगवान श्री कृष्ण जी को दुग्ध पान कराने के लिए आई थी। और यहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण जी पूतना का दुग्ध पान करते हुए की लीला है। ये आप जो नीले कलर में देख रहे हैं यही भगवान श्री कृष्ण जी हैं, पूतना का दुग्ध पान कर रहे हैं। और इसी जगह दुग्ध पान करते करते ही पूतना के उन्होंने प्राण निकाल दी। पूतना बध के दर्शन करने के बाद में सीधा आ जाइए आप 84 खंबा मंदिर। पूतना बध स्थान से यह स्थान करीब 200 मीटर की दूरी पर है। इसको नंद भवन भी कहते हैं और 84 खंबा मंदिर भी कहते हैं। मैं रात्रि में आया हूं आप सभी लोगों को दर्शन कराने के लिए ताकि भीड़ आपको ज़्यादा ना मिले, और उम्मीद करता हूं अभी रात्रि में भीड़ ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाली है। तो आइए सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को मंदिर के अंदर लेकर के चलता हूँ। ये वो लीला है जब वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को गोकुल में लेकर आए थे। सो गाइज ये है 84 खंबा मंदिर जो आप देख सकते हैं। कहते हैं कि इसमें 84 खंबा हैं। और यहाँ पर जो महात्मा जी हैं उनसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। पुजारी जी हैं जो पूजा करते हैं, थोड़ा बताइए भैया कैसे ये 84 खंबा नाम पड़ा है, क्या रहस्य है इसका। महाराज जी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को दर्शन कराता हूँ भगवान जी के भी, और महाराज जी से जानना चाहूँगा। इसमें लगे 84 खंभे ये भगवान के समय के प्राचीन हैं। हमारे आपके शरीर ये ब्रज जो है 84 कोष में बसा हुआ है। हमारे सनातन धर्म में 84 लाख योनि बोली गई हैं। हमारा आपका शरीर 84 अंगुल का है। भगवान ने नंद बाबा और यशोदा की 60 साल की अवस्था में भगवान का यहाँ जन्म हुआ। 12.5 साल तक ब्रज में बाल लीलाएँ की। तब नंद यशोदा ने विचार किया कि ये मेरा लाला नहीं, ये परम ब्रह्म ब्रज यात्रा में करूं, लेकिन पैरों में शक्ति नहीं रही। तो विश्वकर्मा को आज्ञा दे करके 84 खंबे का महल भगवान ने स्थापना कराया। ये कभी गिनती नहीं होते हैं, कभी 83, कभी 85, कभी 80, कभी 86, 84 नहीं बैठते हैं। तो ये महात्मा जी के माध्यम से, मतलब यहाँ के पुजारी जी के माध्यम से आपने जाना। आइए अब मैं आपको आगे दर्शन कराता हूँ सभी खंभों के।
और साथ ही साथ आपको वो 4 खंबे भी दिखाऊंगा जिनको भगवान ब्रह्मा जी ने खुद यहाँ पर लगाया है, मौजूद किया है। ये 84 खंबा मंदिर कहते हैं मुगलों के शासनकाल में इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ के खंबे आज भी बहुत सारे क्षतिग्रस्त आपको मिल जाते हैं। कहते हैं मुगलों ने चाहा कि इस मंदिर को वो पूरी तरीके से तोड़ दें, लेकिन वो इस मंदिर को तोड़ने में असफल रहे हैं। ये वास्तविक तौर पे वो महल है जिसको नंद महल के नाम से भी जाना जाता है। और आप हैं इसमें नंद महल मतलब भगवान श्री कृष्ण जी के बालपन के घर में। इसी घर में भगवान श्री कृष्ण जी माखन चुरा करके भाग जाया करते थे। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीला है। उनके पिता वसुदेव जी, जैसा कि बाहर भी एक प्रतिमा थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गोकुल में जब लेकर के आए थे, हजारों की तादाद में भक्त हर दिन इस जगह को देखने के लिए आते हैं। कहते हैं गोकुल में आने से और इस जगह की परिक्रमा लगाने से 84 कोस की परिक्रमा का फल आपको प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 84 खंभों का निर्माण ही सिर्फ इसलिए किया था। कहते हैं उनके पिताजी ने, उनकी माँ ने जब ये जाना कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ये स्वयं हैं, कोई हमारा लाला नहीं है, तो कहते हैं उन्होंने वृद्धावस्था में इच्छा जाहिर की कि वो ब्रज की परिक्रमा लगाएं। तो क्योंकि वो वृद्ध हो चुके थे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि हमारे माँ पिताजी अब बुजुर्ग होने पर वो ब्रज की परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं, तो क्यों ना आप उनके लिए वही 84 खंबा मतलब 84 कोस जो होता है उसका 84 खंबा आप यहीं पर स्थापित कर दीजिए गोकुल में। तब ये 84 खंबा स्थापित किए गए थे। आप देख सकते हैं हर दिन हजारों की तादाद में पर्यटक यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की कुंज गलियों में आनंद का भाव लेते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ के एक और सेवा कर्मी से मिला और उन्होंने बहुत ही अद्भुत लीला भगवान श्री कृष्ण जी की बताई है। कहते हैं बालपन में भगवान श्री कृष्ण जी का इसी जगह पर सवा मन का सोने का झूला डाला जाता था, जिस झूले से माँ यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण जी को झूला झुलाया करती थी। और बताया है कि इस जगह पर हीरे जवाहरात सोना चांदी बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करता था, लेकिन आज वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। आज सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर महल देखने को मिलता है, 84 खंबा भवन आपको देखने को मिलता है। और इन सभी चीज़ों के साथ में बताया है कि माखन चुरा करके भगवान श्री कृष्ण जी इन्हीं गलियों में भाग जाया करते थे, तो इन गलियों को माखन चोर गली भी कहा जाता है। यहाँ के खंभों की एक ऐसी अद्भुत लीला है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी माखन खाने के बाद में इन्हीं खंभों से अपने हाथों को पोंछ दिया करते थे, तो आज भी यहाँ के खंभों में आपको चिकनाहट नजर आ जाती है। इस जगह पे माँ यशोदा जी अपने दही को मथा करती थी और यहाँ की छत आपको देखने में काली मिलेगी, क्योंकि कहते हैं प्राचीन समय में चूल्हे के माध्यम से ही सारे काम हुआ करते थे, तो इस वजह से यहाँ की छत आज भी काली है। और यही वो जगह है जो भगवान श्री कृष्ण जी बालपन में झूला झूलते थे। यहाँ पर हीरे जवाहरात चारों तरफ जड़े हुआ करते थे और इनके चारों तरफ आप देख सकते हैं दीपक रखने की भी जगह है। यहाँ पर दीपक रखे जाते थे और इसमें भगवान श्री कृष्ण जी का झूला पड़ता था। आइए अब आपको दिखाते हैं चल करके जिन खंभों को मुगलों ने तोड़ने की कोशिश की है वो आज भी यहाँ पर टूटे हुए खंभे मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं। कहते हैं मुगलों ने आधे खंभे को तोड़ दिया था और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की इसमें कुछ छुपा तो नहीं रखा है, तो तब से ये आज भी टूटे हुए खंभे इस नंद भवन में 84 खंभा मंदिर में मौजूद हैं। नीचे टाइल में बहुत सारे सेवक लोग अपने माँ पिताजी के और अपने उद्धार के लिए यहाँ पर अपनी शिला लगवा करके भी जाते हैं, जिसमें उनका नाम भी लिखा होता है। और कहते हैं यहाँ पर शिला लगवाने से आपको उद्धार मिलता है। आइए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ उन 4 खंभों के दर्शन कराने के लिए जिन खंभों को ब्रह्मा जी ने स्वयं लगाया था। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए मिलते हैं महात्मा जी से और जानते हैं इन 4 खंभों के रहस्य के बारे में। मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ 4 खंभा का रहस्य क्या है, महाराज जी के माध्यम से जानते हैं। महाराज जी राधे राधे। ये 4 खंभे के बारे में क्या है थोड़ा बताइए। ये 84 खम्मा है, ये 4 खम्मा ब्रह्मा जी ने लगाया। कौन कौन से हैं 4 खंभे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 खम्मा है ब्रह्मा जी वाला।